पहली करवा चौथ माताएं बहनें बेटियां कैसे करें, इसके बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। जिनकी पहली करवा चौथ है, इस करवा चौथ को वह अपनी ससुराल में करे। कैसे करना है वो सुन लीजिए। प्रथम करवा चौथ को सूर्य उदित होने से पहले आकाश में तारे दिखाई दें, उस समय स्नान करके नहा धो करके घर की वह देवी जो करवा चौथ पहली बार करने के लिए जा रही है, वो अपने सास ससुर को वंदन करे, प्रणाम करे। उसकी सास उसके सिर के ऊपर हाथ रख करके उसको आशीर्वाद दे, उसको अपनी बेटी की तरह अपने अंक से लगाए, अपने गले से लगाए। बताते हैं कि पहली करवा चौथ में नारी पति के द्वारा खरीदे गए वस्त्र सीधे उसे नहीं पहन लेती। जो देवियां पहली बार करवा चौथ करती हैं, उनको साड़ी चुनरी उनकी सास के द्वारा मिलती है। यदि उसकी सास नहीं है तो ये कार्य ननद के द्वारा होता है, मौसी के द्वारा होता है और बुआ के द्वारा होता है। वो भी नहीं है तो ये कार्य ताई के द्वारा होता है, चाची के द्वारा, यानी तैया सास बोलते हैं उसे, चचिया सास, इनके द्वारा यह कार्य होता है। उसे वस्त्र मिलते हैं और उन्हीं वस्त्रों को वह पहनती है पूजा में। और इसमें एक बहुत बड़ी बात है, वो ये है कि सूर्य उदित होने से पहले जब आकाश में तारे दिखाई देते हैं तब की यह बात है। और उस समय भोर में सास उसको सरगी देती है। सरगी क्या होता है? उसको वो मीठा देती है खाने के लिए। पहली बार जब ये व्रत किया जाता है तो सास के द्वारा कुछ मिठाई जो फलियार में होती है, ऐसा कोई पदार्थ वह खाने को देती है और उस पदार्थ को वो खा करके न विवाहिता, वह नारी जो पहली बार करवा चौथ कर रही है, सास के द्वारा सरगी के रूप में जो उसको जो मिठाई मिली है, कपड़े और श्रृंगार का सामान मिला है, उसे वो बड़े हर्ष पूर्वक स्वीकार करती है और उस मिठाई को वह आनंद पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक अपनी सास का आशीर्वाद समझ करके वह उसको ग्रहण करती है। इससे व्रत बिल्कुल भी टूटता नहीं है। पहली करवा चौथ में उसके व्रत को और ताकत मिलती है। ऐसे में नवविवाहिता पहली बार करवा चौथ का व्रत करती है तो उसको इस बात को जान लेना चाहिए। यदि वो कई बार है, वो दूर रहती है, तो अपनी सास को अपने पास बुलाए, ऐसा नहीं कर सकती है तो सास के द्वारा वस्त्र, मिठाइयाँ वह अपने पास में जहाँ भी वह रहती है वहाँ पर वह बुलाए। प्रथम करवा चौथ में सास माता का एक बहुत बड़ा योगदान, इसको बिल्कुल भुलाइए मत, यह बिल्कुल होना चाहिए। कुछ बातें पहली करवा चौथ के लिए बताई जाती हैं। करवा चौथ व्रत में पूरे 16 श्रृंगार, उस नारी को तो पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए जिसकी पहली करवा चौथ है। सबसे पहले व्रत करने वाली वह माता या बहन या बेटी सुबह उठकर स्नान करके अपने से बड़ों का आशीर्वाद ले। करवा चौथ पूजन में साड़ी, लहंगा, इसको अत्यंत शुभ माना गया है। उसे वह अपनी सास के हाथों से, ज्यादातर ऐसे इसमें लाल रंग के ही कपड़े पहने जाते हैं और उसी को ही वह सिर को ढकने के लिए चुनरी के आनंद मग्न कर देने वाली बात कही गई है। और वह पूजा होने के तत्पश्चात चंद्रदेव को मिट्टी के करवे से अर्घ्य दे और बताते हैं कि वह अपने पति के चरण छू करके आशीर्वाद देती है। पति के द्वारा उसको जल पिलाया जाता है। एकदम ही वो ज्यादा पानी ना पी ले। मैंने एक पिछली वीडियो में ये वीडियो डाली है कि पानी लगे नहीं तो पूरे दिन का उपवास होता है, उसमें वह नारियल पानी एक दिन पहले जरूर लेवे तो उससे उसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। एक दिन पहले वह नींबू पानी भी ले जिससे उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। ये मैंने पूर्व में बोला है। तो ये नवविवाहिता नारी जो पहली करवा चौथ कर रही है, वह यदि परदेश में भी रहती है तो इस करवा चौथ के दिन वो अपनी ससुराल पहुंचे, अपने सास ससुर के पास पहुंचे और उन्हीं के सानिध्य में वह इस प्रथम करवा चौथ को करे। करवा चौथ का व्रत में सरगी किस समय खानी चाहिए? जब आकाश में तारे दिखाई दे। अभी सूर्य उदित हुआ नहीं है और अभी आकाश में तारे दिखाई देते हैं सास के द्वारा मिली गई मिठाई को और वह उस समय दे 3 से 4:30 के बीच में इसमें स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के पर वो सरगी खाती है। और जो ज्योतिष की किताबें हैं तो वह कहती हैं कि 5 बजे से पहले हर हालत में सरगी खा लेनी चाहिए। जो पहली बार ये व्रत कर रही हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बार व्रत कर रही हैं वो अपनी सास के द्वारा, ननद के द्वारा और या अपने आप से पूज्य हैं उनके द्वारा मिली हुई साड़ी, मिले हुए श्रृंगार के सामान को ही प्रयोग में लें। यह वीडियो हर नारी सुने, माता बहनें सुने और इसको
आगे भी भेजे इसकी पिछली वीडियो में। करवा चतुर्थी कब की है? 31 अक्टूबर की है